हे अर्जुन, प्रातःकाल जिस समय श्री सूर्य नारायण उदय हो उस समय पुरुष को सोना योग्य नहीं, क्योंकि एक पहर रात्रि शेष रहने पर देवताओं का आगमन होता है। अतएव पुरुष को चाहिए कि 2-4 घड़ी सवेरे उठ के परम दयालु परमेश्वर के ध्यान में मन लगाकर भजन में मग्न रहे और अरुणोदय होते ही स्नान करे। श्री सूर्य नारायण को जल अर्पण करे, दंडवत करे और पितृदेव को जल देवे, जिससे सूर्य नारायण जी और पितृ देवता बलवान होके प्रसन्नता से आशीर्वाद देवें, तो वे मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों का सुख भोगेंगे। हे अर्जुन, एक चारपाई या बिछोने पर अपनी स्त्री सिवाय दूसरे के संग सोना मनुष्य की भूल है, क्योंकि विवाहित स्त्री अर्धांगिनी होती है और वह सभी पाप और पुण्यों में संग रहती है। यह सुन के अर्जुन ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया कि हे दयालु, करुणानिधान, कोई पाहुना अपने घर आवे और उसके पास बिछौना न हो तो क्या करना उचित है? तो उन्होंने कहा कि वह पाहुना अपना वस्त्र बिछौने पर बिछा के उस पर सोवे तो फिर कुछ दोष नहीं लगेगा। हे अर्जुन, जो कोई रात के समय घरांगन में झाड़ू देता है वह अवश्य दरिद्री होता है, क्योंकि उस समय लक्ष्मी के घर में आगमन का है। वह जिसके हाथ में झाड़ू देखती है उसको श्राप देकर चली जाती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशिया और कोई व्रत धारण करे और स्त्री के पास जाए तो व्रत का फल नहीं पावे। यह सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि है जगदीश, व्रत के दिन यदि स्त्री त्रिदोष कर्म से निश्चिंत होकर स्नान करे और उसके पास न जाए तो महापात की हो और जाए तो व्रत निष्फल हो, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्धरात्रि बीत जाए तो कुछ हर्ज नहीं, क्योंकि रात्रि के पिछले दोपहर अगले दिन में गिने जाते हैं। हे अर्जुन, पूर्वरात्रि के दीपक की बत्ती जलने से बचे तो उस बत्ती को दूसरे दिन जलावे तो महापाप है। इस पाप से मनुष्य की स्त्री बहुत काल तक बंध्या रहेगी। हे अर्जुन, जो पुरुष सूर्य के सम्मुख होके दंतधोवन और कुल्ला करे तो वह महापातकी होता है और अंतकाल में नरक को जावे, क्योंकि सूर्य, अग्नि और ये तीनों बड़े देवता हैं। जो पुरुष उत्तम प्रीति जल की रीति से इनका पूजन करेगा उसको यज्ञ करने का फल मिलेगा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे घनश्याम, इन देवताओं का पूजन किस विधि से प्रतिदिन करना चाहिए, सो कृपा करके कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि विधि पूर्वक सूर्य नारायण का रविवार को व्रत धारण करे और न कर सके तो उस दिन नमक न खाए। प्रातःकाल स्नान करके श्री सूर्य नारायण को तांबे के पात्र से जल अर्पण कर विधि पूर्वक पूजन करे। प्रातःकाल स्नान करके अपने इष्ट देव का ध्यान और स्मरण कर फिर शक्कर, घृत, तेल आदि सामग्री से अग्निदेव का पूजन करे। यदि इस भांति नहीं कर सके तो रसोई हो जाने पर रसोई की सामग्री से विधि सहित पूजन करे। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र सहित जल देवता को धूप चढ़ावे। जो मनुष्य इस भांति इन दोनों देवताओं का पूजन करे वह इनके आशीर्वाद से इस लोक में धन संतान और परलोक में बैकुंठ पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि जलते दीपक को न बुझावे। जो कोई पुरुष दीपक से दीपक जीड़े वह पातकी होता है। हे अर्जुन, व्रती मनुष्य चारपाई पर सोवे तो व्रत निष्फल हो जाता है, क्योंकि जिस देवता का व्रत धारण करे वह देवता व्रत के दिन मनुष्य की देह में वास करता है। इसलिए व्रती व्रत के दिन स्वच्छता से रहे और चारपाई पर न सोवे, पृथ्वी पर सोए और स्त्री से अलग रहे। फलाहार ब्राह्मणों को दान देने से देवता प्रसन्न हो आशीर्वाद देते हैं और व्रत फलदायक होता है। हे अर्जुन, व्रत के दिन किसी को अपना झूठा न देना चाहिए, क्योंकि जो झूठा खाएगा सो व्रत के फल का भागी होगा। यह बड़ा दोष है। हे अर्जुन, मनुष्य रसोई के मध्य में अर्थात कुछ सामग्री बननी रह गई हो तो तभी जल्दी करके रसोई खाने में न लग जाए।
जब तक रसोई तैयार न हो जाए और अग्नि देव को भोग न लगा ले तब तक किसी को रसोई में से अग्नि भी न देवे। वह मनुष्य सदा दरिद्री रहेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसा चाहिए कि जब रसोई की सामग्री तैयार हो जाए तब स्वच्छता से प्रथम आसन पर चौरस बैठ के अग्नि मुख के द्वारा पूर्ण ब्रह्मा परम दयालु परमेश्वर का भोग लगावे, फिर अन्नदेव को नमस्कार कर कम से कम एक अभ्यागत को भोजन करावे, और यदि सामग्री अधिक न हो तो थोड़ी दो सब सामग्री अभ्यागत के निमित्त अर्पित करके भोजन करे। इस पुण्य के प्रताप एवं अन्नदेव के आशीर्वाद से वह मनुष्य सदा सुखी रहे। हे अर्जुन, जो मनुष्य तांबे के पात्र को जूठन से अशुद्ध करे या अशौच स्थान ले जाए तो अंतकाल में नरकवासी होता है, क्योंकि सब धातुओं में तांबा महापवित्र है। इसलिए जो आदमी तांबे के पात्र में जल भरकर स्नान करे सो गंगाजल के समान फल पाता है, और तिल अन्न जल पुण्य करे तो महापुण्य है।